सभी का फिर से स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, आपका अपना कैम्ब्रिज। तो आपके लिए हम इंग्लिश में फिर से लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक और चीज जो कि आपको जानना जरूरी है। बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे होगा आपका भविष्य। बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आप जिन्हें दिमाग में रखिएगा कि कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, रूल रट्टों से दूर नहीं जा पाओगे। रूल रट्टों से दूर जाना है तो सबसे पहले बेसिक को स्ट्रांग करो, उसी के साथ में जर्नी स्टार्ट होगी हमारी एडवांस की। एडवांस इंग्लिश भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ओके, चलिए तो सब इधर पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का हमारा ये पार्ट 3 है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हमारा पार्ट 3 है। ओके, तो पार्ट 3 में देखिए आप क्या है। अब हमारे पास एक मान लीजिए सब्जेक्ट है, हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के साथ में हमने हैज या हैव लगा दिया, उसके साथ में फिर मैंने किसी नाउन को रख दिया। तो जनरली लोगों का क्या होता है परसेप्शन इसके बारे में कि भैया ये तो परफेक्ट है, क्योंकि हैज हैव रट के बैठे हैं लोग कि हैज हैव जो होता है वो परफेक्ट भी यूज होता है। परफेक्ट ये जब होगा, जैसे मैंने टेंस की डेफिनेशन बताई थी ना, इट इज द वर्ब फॉर्म। टेंस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है, क्लियर। तो हैज हैव के बाद अगर V3 आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो फिर वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर हैज हैव के बाद कोई नाउन आ रहा है, वर्ब नहीं आ रही है, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो चीज क्या होगी, वो चीज होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है। अच्छा, इसका यूज होता कैसे है, क्यों होता है, कब होता है, ये चीज समझेंगे। तो इसका यूज होता है माय डियर, पास है मतलब कि पोजीशन दर्शाने को। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आधिकारिक रूप। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, समझे, मेरे पास एक गाय है, राम के पास एक कुकर है, कुछ भी। तो जब आप पोजीशन दर्शाते हो प्रेजेंट में, तो आपको हैज हैव का प्रयोग करना है। वो हैज हैव जो होगा नाउन के साथ भी यूज होगा और आएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। चलिए हिंट देखिए इसकी, आप, ही, शी, इट और नेम के साथ क्या यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एस वाली जो वर्ब है जिनके लास्ट में एस आ रहा है उनको लगा दो आप, तो हैज इसमें लग जाएगा। आई, वी, दे और यू, इसके साथ में क्या लगेगा बेटा, इसमें हैव लग जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें बड़ी सहूलियत वाली हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। क्लियर है। तो मेरे पास मतलब आई, आई के संग क्या लगेगा बेटा, हैव अ बुक। तो आई हैव अ बुक। अब नेगेटिव बनाना है इसका, ठीक है। अब हमको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए दिमाग में रखेंगे कि जैसे हम डू और डज लगा रहे थे, तो वैसे हैज वाले पोर्शन में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे हम जो नेगेटिव बना रहे थे, तो हैज वाले पोर्शन में हम क्या रखेंगे, डजंट। और फिर डजंट मैंने बताया था ना कि डू डज डिड के साथ में वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता है, तो इसका बेस फॉर्म क्या है, हैव फॉर्म की वर्ब है ना। तो ये चीज दिमाग में रखनी कि डजंट हैव आ गया, इधर पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डोंट हैव। क्लियर। ओके, तो हमने कहा कि मेरे पास किताब नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव अ बुक। इंटरोगेटिव बनाना है, पहले कर लो, डू आई हैव अ बुक, इंटरोगेटिव बन गया। जैसे हम पूछते हैं व्हाट डू यू हैव, है ना, एंड जैसे हमने कहा कि हाउ मच वाटर डू यू हैव, कुछ भी आप पूछ सकते हो। हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, हाउ मेनी का जो यूज होता है वो कैसा होता है, मच का यूज होता है जो अनकाउंटेबल के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जो मात्रावाचक होती है, जिनको मापा जाता है। मैनी का जो यूज होता है वो काउंटेबल के लिए होता है, संख्यावाचक। क्लियर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट एपिसोड। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे और उसको बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है। क्लियर। ओके, सो नाउ वी कॉल इट, मिलते हैं कल, देखते रहिए।